जब भी कोई आंदोलन वगैरह ऐसा होता है तो उसमें मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया होती है और ये भी उसी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है। हमारा एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो चुका है, लास्ट एग्ज़ाम हो चुका है, ग्रेड सबमिट हो चुके हैं। एकेडमिक कैलेंडर के बाद बिल्कुल रूटीन की प्रक्रिया और हर साल होती है। बच्चे अपने घर चले जाते हैं, हॉस्टल वेकेट होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस वर्क होता है, फिर नया एकेडमिक सेशन शुरू होता है, दोबारा हॉस्टल रीअलॉट होते हैं। और इस बार इस स्ट्राइक के कारण क्या है कि बच्चों को बार बार बोला गया कि आपका एकेडमिक कैलेंडर पूरा हो गया है, आपका कोई काम बचा हुआ नहीं है, आप घर जाइए। खासकर गर्ल्स स्टूडेंट्स के बारे में तो हम चिंतित हैं, क्योंकि इस एजिटेशन के चक्कर में क्या है कि कैंपस में आप देखो ऐसे भी लोग घूमते दिखाई देंगे आपको, ना यहाँ के स्टूडेंट हैं ना फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो हु विल टेक केयर ऑफ देयर सिक्योरिटी। तो सबको अनुरोध है आप अपने घर जाइए, और एजिटेशन में भाग लेना है तो इट इज़ योर चॉइस, वो अपने तरीके से लीजिए। और रही बात कुछ जो है मेस बंद करने की, कि जो हॉस्टल का प्रक्रिया, मेस बंद होते हैं हमेशा हर साल बंद होते, कोई नई बात नहीं। एक विंडो थोड़ा सा ओपन की जाती है कि एक तो हमारे पास कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो बाहर के कंट्रीज के हैं, उनके लिए एक मेस की व्यवस्था 2 इंटरनेशनल हॉस्टल में जो है व्यवस्था की जाती है, थोड़ा बहुत मेस। और मेस भी क्या है कि मिनिमम नंबर होगा जब ही खाना बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि जहाँ वो मेस में कुक वगैरह वो भी इन दिनों में अपने घर जाते हैं मेस बंद होने के बाद। हॉस्टल वार्डन है और है, सबको रिलीफ चाहिए, कुछ हॉलीडेज तो चाहिए, पूरा राउंड द ईयर वो काम करते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बच्चा हॉस्टल रूल्स को देख ले, हैंडबुक स्टूडेंट्स की, जिसमें एक एक रूल साफ लिखा हुआ है कि हॉस्टल इस तरह खाली होते हैं। और ये जो है ना स्टे बैक का है, एक मतलब कल एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसके हमने इंक्वायर किया गया तो वो लड़की और स्टे कर रही है। जैसे हमारे DSW के ऑफिस से हमें पता लगा, उसकी परमिशन ही 25 तारीख तक थी, वो ओवर स्टे कर रही है और हल्ला कर रही है। तो फिर भी जो है नैरेटिव जो सेट किया जा रहा है ये अच्छा नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2 इंटरनेशनल हॉस्टल हैं हमारे पास, एक बॉयज़ का एक गर्ल्स का, उसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। उसके साथ हम थोड़ा सा ये कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स हरियाणा से दूसरी स्टेट्स के हैं और किसी कारणवश घर नहीं जा रहे हैं तो उनको भी रिलोकेट उन्हीं हॉस्टलों में करें। और फिर तीसरी बात आती है कि वो बच्चे जो जिनका कोई एकेडमिक कार्य इतना हाईली प्रेसिंग है कि उनको हॉस्टल की ज़रूरत है, स्टे बैक करना है, उनको भी रिलोकेट करके इन 2 इंटरनेशनल हॉस्टल में कर दें और वो मेस की सुविधा उनको उपलब्ध करा दी जाएगी। और बच्चों से अनुरोध है कि इससे जो है सभी विश्वविद्यालय की गिरती है, नैरेटिव मत सेट करो इस तरह का। और इसका ऐसा करते हैं कि किसी जो विद्यार्थी वास्तव में जो है डिस्ट्रेस में है और उसने हॉस्टल में रहना है, उसका बहुत प्रेसिंग वर्क है, उसको कोई न कोई उपलब्ध जो है ना कोई न कोई व्यवस्था की जाएगी और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। बाकी जो बच्चे स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो अल्लाह कर रहे हैं, बिना कारणवश हॉस्टल में है, तो उनको घर जाना चाहिए। ये उनके भी हित में है, उनके पेरेंट्स के भी हित में है, उनको घर जाना चाहिए। वो एग्ज़ाम की बात है, पहला तो जो है एकेडमिक कैलेंडर क्लोज हो चुका है, सब ग्रेड सबमिट हो चुके हैं। अगर कोई व्यवस्था बनती है एग्ज़ाम देने की, नेगोशिएशन से या किसी भी तरीके से, उसके बाद अगर एग्ज़ाम देने की व्यवस्था बनती है तो हर छात्र को सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। घर चला गया तो उसको ड्यू नोटिस जाएगा, कुछ वक्त दिया जाएगा, वो फिर वापस आ सकता है एग्ज़ाम देने के लिए। कुछ छात्र इसी कारण से जो है डटे हुए हैं कि आज एग्ज़ाम होगा, कल एग्ज़ाम होगा, ऐसा नहीं होगा। एग्ज़ाम को एक रीशेड्यूल की कोई संभावना बढ़ती है तो वो उसमें वक्त हो लगेगा। उनको घरों में, जहाँ घर पर चले भी गए तो उनको व्यवस्था की दी जाएगी, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बाद आके फिर दोबारा अपना एग्ज़ाम रिज्यूम कर सकते हैं। पानी की सप्लाई बंद करने की बात बिल्कुल गलत है, हमने सारा इंक्वायरी कर ली, झूठी अफवाह। तो सर ये जो एकेडमिक सेशन आपने कहा कि ये क्लोज हुआ, अब ये नया सेशन शुरू होने में ये कितना गैप रहता है? जुलाई का पूरा मंथ है हमारे पास। तो ये मान सकते हैं कि 1 महीने का जो पीरियड है ये बच्चे घर ही जाते हैं? घर ही जाते हैं, कौन जाता है? बच्चों का तो ऐसा होता है कि हम भी तो इसी दौर से गुजरे हैं। अब 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी, बट बच्चा क्या, होम सिकनेस इतनी ज्यादा होती है बच्चों में कि 2 दिन की 3 दिन की छुट्टी भी वैसे भी मिल गई ना, तुरंत घर भागता है बच्चा। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा बच्चे किस लिए रुके हुए हैं। होम सिकनेस बच्चों में जो है ना, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट में होम सिकनेस इतनी होती है, वो तुरंत भाग 1 महीने के लिए क्यों रुके हुए हैं? अगर आपका कोई काम नहीं है, कोई एकेडमिक प्रेसिंग नीड नहीं है, और जो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की नीड है, वहाँ भी हमारे डीन PGS थे, डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर थे, उन्होंने कहा कि आपका अगर रिसर्च का कोई छोटा मोटा वर्क है तो वो एडवाइजर, जो आपका मेजर एडवाइजर है, वो उसको फैसिलिटेट करेगा, किसी न किसी की कोई व्यवस्था हो जाएगी, आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं।